की बात करूं तो हमारे अब अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग प्रॉपर्टीज में जो है प्लेस हो चुके हैं। और जो सैलरी हमारी हाईएस्ट गई है इंटरनेशनल विदेश में मैं बात करूं तो 1,38,000 के आसपास जो है हमारी हाईएस्ट सैलरी है। खास बात क्या है इस कोर्स की कि जब आप एडमिशन लेते हैं और ट्रेनिंग के लिए आप होटल के अंदर जाते हैं तो पहले दिन से ही आपको एक अच्छा स्टाइपेंड मनी मिलना स्टार्ट हो जाता है। और साथ के साथ ये आपका डिग्री कोर्स है, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी से जो है डिग्री मिलती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अभी ये क्वेश्चन का प्लीज आप मुझे रिप्लाई कीजिए कि कितने स्टूडेंट्स हमारे बीच ऐसे हैं जो पिछले 6 महीने में कोई ना कोई जो है इनकम कर रहे हैं। प्लीज आप चैट बॉक्स का यूज कीजिए, आप टाइप कीजिए कि आप पिछले 6 महीने में कुछ अर्निंग कर रहे हैं क्या। प्लीज यस या नो का जो है रिप्लाई कीजिए। नो, यस, नो। बिल्कुल स्टूडेंट्स काफी आप रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ यस का रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ नो का रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है मेरा यहाँ पर आप लोगों से कि आप जो अभी ट्वेल्थ आप लोगों ने किया हुआ है या काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ग्रेजुएट होंगे, बीए बीकॉम बीएससी या कोई और ग्रेजुएशन कोर्स आपने किया हुआ है, तो उसको करने के बाद भी स्टिल आप आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं क्योंकि आप अभी तक अपना भविष्य तय नहीं कर पाए हैं। आप स्टिल एक ऐसे कोर्स की तलाश में हैं जिसको लेकर के आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाए। तो इस वेबिनार के बाद कितने स्टूडेंट सीरियस हैं और आगे जुड़ करके हमारे साथ अपना एडमिशन कराएंगे, तो प्लीज आप लोग एक बार रेडी लिखिए कि हाँ आप लोग तैयार हैं अपना एडमिशन कराने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए। आई एम रेडी, रेडी बिल्कुल। स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है हम आगे थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखिए जो मैंने आपको पहले स्लाइड में भी यही बोला था कि आप लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, एकेडमी में, कहीं पर भी आप एडमिशन लेते हैं तो आपका मोटिव क्या होता है, आपका पर्पस क्या होता है कि उस कोर्स को करने के बाद आप जो है एक अच्छी जॉब ले पाए, आपको एक अच्छी लोकेशन पर, एक अच्छी जगह, एक अच्छी इंडस्ट्री में आपको नौकरी मिले ताकि आप अपना भविष्य बना पाए। लेकिन कारण क्या होता है कि जब आप लोग एडमिशन लेते हैं ना, कोर्स कोई भी हो, एडमिशन लेते हैं तो होता क्या है कि घूम फिर कर आप लोग किताबी ज्ञान ही पढ़ते हैं। आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल्स गए थे, कॉलेज जाते हैं, एकेडमी जाते हैं, किसी को भी आप ज्वाइन करेंगे तो आप वहां पर किताबी ज्ञान ही इकट्ठा करेंगे, बजाय कि इसके कि आप स्किल इकट्ठी करें। यहाँ पर आप लोग मार खा जाते हैं क्योंकि जो ध्यान आपका चला जाता है ना वो 80-90% पढ़ने में ही चला जाता है। लेकिन आपको नौकरी तब मिलेगी अगर आपके पास स्किल होगी। मेरा ये अल्टीमेटली बात कहने का मकसद ये है कि आप लोग ध्यान देते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर और जबकि आपका मेन फोकस होना चाहिए स्किल के ऊपर। जब तक आप लोग स्किल की तरफ ध्यान नहीं देंगे आप नौकरी के लिए तैयार नहीं होंगे। और रिमोसा स्किल्स ने इस कोर्स को इसी तरीके से डिजाइन किया है कि यहाँ पर आपको स्किल्स ज्यादा सिखाए जाए और पढ़ाई की तरफ जो है आपका जो पढ़ाई जो रहेगी उसका रेशो कम होगा और जो स्किल होगी, जो ट्रेनिंग होगी, उसका रेशो ज्यादा होगा। ये स्किल इसलिए यहाँ पर की गई है क्योंकि स्किल ना होने की वजह से जो बेरोजगारी दर है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे इंडिया का वो बहुत ज्यादा है, 16%। ठीक है 16% जो युवा है, जो आप लोग हैं, जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, वो बेरोजगार हैं या बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। तो जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होगी आप लोग जॉब के लिए तैयार नहीं होंगे। और जो 16% का रेशियो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत का है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूपी और बिहार के अगर अलग कर दूं तो वो रेशियो इससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि मैक्सिमम यूथ हमारा यूपी और बिहार में है। तो ऑल ओवर जो रेशियो है वो 16% है और ये भी काफी ज्यादा है। इसे तब हम कम कर सकते हैं अल्टीमेटली आप और हम मिल करके कि जब हम स्किल की तरफ ध्यान ज्यादा दें। आगे चलते हैं स्टूडेंट। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप लोग स्किल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आप किताबी ज्ञान की तरफ ध्यान देते हैं। आप अपनी बुक्स पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, कोर्स में एडमिशन लेते हैं, एग्जाम देते हैं, ट्यूशन वगैरह जाते हैं, उसके बाद कोर्स खत्म हो जाता है तो आपको डिग्री मिल जाती है। पर डिग्री मिल जाना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको नौकरी चाहिए। क्योंकि आपने जब एडमिशन लिया था ना
तो आपका पर्पस क्या था? जॉब का। लेकिन वो आपको मिली नहीं, मिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज मिस हो गई आपसे, वो है स्किल्स, प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो छूट गई। और उसके छूटने की वजह से आप लोग जॉब के लिए तैयार नहीं हुए, और इसी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है वो बढ़ता चला जाता है। थोड़ा सा और इस कोर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस छोटे से क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए कि आप लोग जो हैं 18-20 साल की उम्र के हैं, 22 साल के हैं, ठीक है? आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर हम ट्रेडिशनल डिग्री कोर्स में आज एडमिशन लेते हैं, चाहे बीए में लें चाहे बीकॉम में लें, वो लेने के बाद नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। ये बात सच है क्या? इस बात में सच्चाई है? आप प्लीज रिप्लाई कीजिए। अगर ये बात सच है तो प्लीज टाइप कीजिए 100% सही। प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। यस। ओके। हम्म। ठीक है। आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोगों को नॉलेज है, आप लोग जानते हैं कि अगर बीए बीकॉम जैसा कोर्स आप करते हैं तो आपको नौकरी के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, और कोई गारंटी नहीं है नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और मिलेगी तो कितने की? 4 5 7 8 10 हजार 12 हजार, मैक्सिमम इतने की ही मिलेगी, क्योंकि स्किल्स की यहाँ पर आपसे बहुत बड़ी कमी आ गई है। आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स इस कोर्स कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, ताकि आप आगे जब हम इस कोर्स के बारे में और ज्यादा जाने, आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये 3 साल का डिग्री कोर्स है। कोई भी डिग्री कोर्स हो, जैसे आप बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, वो सभी 3 साल के रहते हैं लगभग। ठीक इसी तरीके से ये जो डिग्री कोर्स होगा होटल मैनेजमेंट का, ये भी 3 साल का ही होगा। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी जो भी डिग्री देती है वो यूनिवर्सिटी देती है, जिमोसा डिग्री नहीं देता, यूनिवर्सिटी देती है। आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी, जहां से आपकी पढ़ाई होगी, जो आपको डिग्री देगी, वो रहेगी लिंगियास यूनिवर्सिटी। ये दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी कहाँ से अप्रूव है। प्रॉपर यूजीसी नैक अप्रूव यूनिवर्सिटी है, 25-26 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में है। सबसे बड़ी बात दूसरी क्या है कि जैसे जनरल डिग्री कोर्स होता है, जिसे करने के बाद अगर आप लोग भविष्य में कोई पीजी कोर्स करना चाहें, एमए, एमकॉम, एमबीए, कुछ भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस डिग्री को करने के बाद भी। ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो है स्किल्स पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, थ्योरी पर जो है ध्यान कम दिया जाएगा। और यहाँ पर आप लिखा हुआ पढ़ भी सकते हैं कि 3/4 जो पार्ट है, 75% जो पोर्शन रहेगा वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का रहेगा, और 25% पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल है। उसके बाद जब बच्चे जाते हैं होटल के अंदर, ट्रेनिंग करते हैं, काम सीखते हैं, काम करते हैं, तो बात आती है कि कहाँ कितनी देर वहां पर काम करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है होटल्स के ऊपर, लेकिन जो जनरली है वो 9 से 10 घंटे की आपकी डेली की ट्रेनिंग होती है। वहां पर आप जाएंगे तो 9 से 10 घंटे वहां पर आपको ट्रेनिंग करनी होती है। आगे चलते हैं। अब बीए बीकॉम के बारे में आप जानते हैं, और ये जो होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स है, इसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ा सा पिछली स्लाइड में समझा दिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम डिफरेंस कर लेते हैं दोनों में क्या है। देखिए, 3 साल का वो कोर्स रहेगा और 3 साल का ही ये कोर्स है। ठीक है, कहने का मतलब दोनों डिग्री कोर्स हैं। डिफरेंस क्या है? अगर आप बीए बीकॉम जैसे कोर्स में दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो जो बीएससी का जो कोर्स है आपका होटल मैनेजमेंट का, वहां पर आपको 10,000 रुपए का मंथली स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन अगर जो बीए बीकॉम जैसा कोर्स आप करते हैं, कहीं से भी आप करें, तो वहां पर आपकी जो है इनकम कुछ भी नहीं होगी, आपको टोटली फीस खुद से ही पे करनी होगी। दूसरी बात, बीए बीकॉम जैसे कोर्स में सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाई आप करेंगे, वहां पर कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको कॉलेज नहीं कराएगा। ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, आप 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे, वो भी एक 4 स्टार या 5 स्टार होटल के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि पहले दिन से आपके ऊपर 4 स्टार या 5 स्टार होटल का जो है टैग लग जाता है। दूसरी बात, कोई इंडस्ट्री का नेटवर्क नहीं है। आप रहेंगे, आपका कॉलेज रहेगा जो आपको पढ़ाएगा और आप पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री है जो कि आपको डेली बेसिस पर 9 से 10 घंटे की ट्रेनिंग देगी। उसके बाद नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर आप बीए बीकॉम जैसा कोर्स कर लेते हैं, नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। बट यहां पर पहले दिन से आपकी नौकरी गारंटी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हैं, कुछ नहीं जानते हैं। हम आपको डे 1 से होटल के अंदर भेज रहे हैं। तो जब आप लोगों को 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो जाएगा,
तो डेफिनेटली आप एक अच्छी जगह प्लेस हो जाएंगे आपकी ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद बात करते हैं पढ़ाई की जो फीस होती है वो आप अपने घर से लेकर के पे करेंगे। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, क्योंकि आजकल फीस काफी महंगी है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। बीए बीकॉम की आपकी फीस इतनी लगेगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो फीस है एज कंपेयर टू बीए बीकॉम, जनरल कोर्सेज जो हैं उनकी फीस से भी कम फीस है, ठीक है। और वो भी आप खुद से ही पे करेंगे, खुद की आपकी अर्निंग शुरू होएगी, आप होटल में जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, अर्निंग करेंगे, और उसके बाद उसी अर्निंग से जो है आप अपनी फीस को पे करेंगे। उसके बाद डिग्री आपकी जब आ जाएगी तो डिग्री आपके पास आ गई, अच्छी बात है, आपने डिग्री अर्न कर ली, आपने पढ़ाई कर ली, लेकिन आपने वहां पर एक्सपीरियंस गेन नहीं किया, जिसका रिजल्ट ये आएगा अल्टीमेटली कि आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिली तो जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब आप कर लेंगे तो उसके बाद एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, जिसका फायदा ये होगा कि आप रेडी टू जॉब होंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, कोई भी होटल आपको इजीली हायर कर लेगा फॉर परमानेंट जॉब। ये डिफरेंस मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर भी ठीक ठीक वही डिफरेंस है जो मैंने आपको पिछले बार बताया था, पिछले स्लाइड में बताया था। एक बार थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, बैंक बैलेंस आपका जीरो रहेगा यहाँ पर, क्योंकि आपकी टोटल फीस आपने खुद से ही पे की है। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, 2 लाख प्लस आपकी मंथली सेविंग हो जाएगी, मतलब पूरे आपकी जो कोर्स होगा उस दौरान आपकी सेविंग हो जाएगी, क्योंकि होटल से आपको पर मंथ स्टाइफन मनी मिलेगा, जिसमें से आप अपनी कुछ हिस्सा फीस में पे कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो आपकी सेविंग होगी। तो अल्टीमेटली 2 लाख प्लस आपकी सेविंग यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस जीरो रहता है अगर आप बीए बीकॉम जैसा कोर्स करते हैं, बट यहाँ पर 3 साल का रियल होटल का आपको एक्सपीरियंस मिलता है। उसके बाद स्किल्स समझाया है अच्छे से मैंने पहले भी आपको, आपने समझा भी उतनी अच्छे से है कि थ्योरेटिकल पढ़ाई आपने की है, स्किल आपके पास नहीं है, बट यहाँ पर आपको होटल के अंदर स्किल सीखने को मिल रही है। उसके बाद अगर आप जॉब के लिए जाएंगे 3 साल का डिग्री करने के बाद, तो कोई भी आपको जॉब नहीं देगा, क्योंकि आपने स्किल नहीं सीखी है, ठीक है, आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जॉब में आपको दिक्कत आएगी। बट यहाँ पर आप ऑलरेडी वर्किंग में हैं, आप जिस होटल में ट्रेनिंग करने गए थे उसी होटल में ट्रेनिंग के बाद आपकी जॉब लग गई है, ठीक है। 25 से 35 हजार, 40 हजार, 45 हजार आप इजीली मंथली कमा रहे हैं अपना, आप ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, तो आपकी उस चीज की टेंशन तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके बाद घर का जो बोझ है, 3 से 5 लाख की आपकी फीस, पहले बताया था कि काफी महंगी फीस है आजकल के जमाने में, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास घर का बोझ जीरो है, क्योंकि आप होटल गए हैं, वहां से अर्निंग कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं, और उसी अर्निंग से अपनी फीस को पे कर रहे हैं, राइट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, आप होटल में जाएं, ठीक है, एडमिशन लें, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि होटल इंडस्ट्री बेसिकली है क्या, आपको किस तरीके से काम सिखाती है। देखिए, होता क्या है, जनरली जब आप होटल के अंदर जाते हैं काम सीखने, काम करने, तो पहला जो साल आपका रहेगा, आपको होटल में रुकना होगा, ठीक है। इजीली आपको समझना होगा कि डिपार्टमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम होता है, किस तरीके से काम होता है, जो होटल का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, डे टू डे की जो एक्टिविटीज हैं, डे टू डे जो ऑपरेशंस हैं, वो कैसे यहाँ पर जो है किए जाते हैं। जैसे एक माँ होती है, ठीक है, वो अपने बच्चे को अच्छे से समझाती है, सारा कुछ सिखाती है, उसे एक मतलब इंसान बनाती है, ताकि वो आगे जाकर अपनी जिंदगी में कामयाब हो सके। ठीक उसी तरीके से जब आप होटल जाते हैं तो वो भी आपको जीरो से जो है स्टार्ट कराते हैं, ताकि आगे जाकर के आप एक अच्छे जीएम की पोस्ट तक अगर आप जाना चाहें तो आपको उतना तैयार वहां पर किया जाता है। तो ये बेसिक यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं। देखिए, जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो एजुकेशन पॉलिसी नई आई थी 2020 में, ठीक है। उसमें हुआ क्या था कि क्रेडिट सिस्टम वहां पर जो है लॉन्च किए गए थे, बताए गए थे, ठीक है। उसमें होता क्या है कि जब आप कोई कोर्स में एडमिशन लेते हैं, पहले जैसे बीए बीकॉम होता था, तो अगर आप उस कोर्स को 1 साल या 2 साल के बाद छोड़ देते थे, तो आपकी जो पढ़ाई थी स्टिल ट्वेल्थ मानी जाती थी, क्योंकि आपने डिग्री को कंप्लीट नहीं किया। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर होगा क्या कि आपके जितनी पढ़ाई आप करेंगे उतने आपके स्कोर इकट्ठे हो जाएंगे, और उसी अकॉर्डिंग आपको जो है सर्टिफाई भी किया जाता है। मान लीजिए कि आपने 3 साल के डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया, और 1 साल के बाद आपने किसी भी रीजन से इस कोर्स को छोड़ दिया, आगे नहीं करना चाह रहे, नहीं कर पा रहे, तो 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है।
क्योंकि आपके उतने पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरी बात कि अगर आप 2 साल के बाद छोड़ते हो तो ठीक उसी तरीके से 2 साल के पॉइंट्स आपके इकट्ठे हो जाएंगे और आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। और अगर आप 3 साल पूरा करते हैं तो डिग्री तो आपने अर्न कर ही ली है। तो ये भी एक नई चीज है जो कि आपको समझनी और सीखनी जरूरी थी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि आज ऑल इंडिया पैन इंडिया लेवल पर अलग अलग प्रॉपर्टीज में जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, काफी यहाँ पर मैं आपको अपने स्टूडेंट्स की अब यहाँ पर वीडियो शो करूंगा। आप प्लीज एक बार ध्यान से इन सभी स्टूडेंट्स को सुनना कि किस तरीके से जो है अपना ट्रेनिंग को कर रहे हैं। Hello everyone, my name is Jayesh Patel. Today I would like to share my journey with you. After completing my 12th grade, I was confused about what to do next and which career path to choose. During that time, I came across Vimosa Skills Academy on Instagram profile, and after learning about the hotel management program, I decided to pursue career in the hospitality industry. Later I connected with Anu ma'am, Nikita ma'am. They provided me with personal mentorship, guidance me at every step, and helped me understanding the hotel industry. Their support and encouragement gave the confidence to achieve my career goals. Today I am proud to be working at the Fun Habitat Jaipur, a 5-star hotel. I sincerely thank Vimosa Skills Academy, Anu ma'am and Nikita ma'am for their guidance and support. If you are also looking to build a career in hotel management, I highly recommended joining Vimosa Skills Academy. With the right guidance and dedication, you can achieve your dreams too. Thank you so much, Nikita ma'am and Anu ma'am, and both of their Vimosa Skills Academy. Thank you so much. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि राठौर है और मैं उत्तराखंड राज्य का चमोली जिले का रहने वाला हूँ। मुझे अभी 1 साल होटल मैनेजमेंट का कोर्स मेरा चल रहा है, 3 साल डिग्री कोर्स है, और मैं यहाँ पर रमाडा होटल में 6 महीने से वर्क कर रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने सीनियर से। जब मैं नहीं थे इस होटल इंडस्ट्री में नहीं था तो कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब से मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करी है, खासकर इस होटल में काम करना स्टार्ट करा है F&B डिपार्टमेंट में, तो मैंने कई कुछ जाना है, समझा है। और मेरे सीनियर लोग मुझे काफ़ी कुछ जिन चीज़ की नॉलेज नहीं होती वो मुझे बताते हैं, सिखाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरा तो अभी यही कहना है कि मैं भी अपने जूनियर को बहुत चीज़ सिखाऊं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा रेस्टोरेंट है, हम यहीं पे बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। थैंक यू। Hello everyone, my name is Anurag Singh and I am currently doing my on-the-job training at the Farm Residency Porbandar. Joining Vimosa has been one of the best decisions for my career. It has provided me with the right guidance, practical learning and valuable industry exposure. The best part is that I can continue my studies while earning and getting real work experience. The training and support I receive every day have improved my confidence, communications and professional skills. If you want to build a successful career in the hospitality industry, I highly recommended Vimosa. It is a great platform to learn, grow and prepare for your future. Thank you so much guys. हेलो फ्रेंड्स, मैं परवेज खान फ्रॉम Vimosa स्किल। Vimosa स्किल ने मुझे जॉब दी है और मैं अभी जालना में हूँ, द फन होटल जालना। Vimosa ने मुझे बहुत हेल्प की है, मदद की है मेरी होटल इंडस्ट्री में जॉब लगाने की, जॉब ढूंढने की और सिखाने की, बहुत हेल्प की है। सो थैंक यू फॉर अनु मैम, कमल सर एंड Vimosa स्किल। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ गायत्री। मैं अपना एक्सपीरियंस Vimosa स्किल इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करना चाहती हूँ। Vimosa स्किल इंस्टीट्यूट बहुत ही ट्रस्टवर्दी एंड जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ के सभी स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव एंड पॉजिटिव है। अगर कोई भी इशू आता है स्टूडेंट को तो हमेशा रेडी रहते हैं गाइड करने के लिए इन अ प्रॉपर वे। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा है, तो मैं आप सभी को भी सजेस्ट करूँगी कि आपको Vimosa स्किल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये देखा आपने, हमारे काफी स्टूडेंट्स
जिन्होंने आपके अपने बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि उन्होंने किस तरीके से हमसे जुड़े, अपना एडमिशन कराया और आज एक अच्छी प्रॉपर्टी में और एक अच्छी लोकेशन पर जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ठीक है, जब आप लोगों की ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी यही कहा था कि आप लोग जब स्टडी में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स में ले, तो आपका अल्टीमेटली पर्पस क्या होता है कि आपको फ्यूचर में एक अच्छी जॉब मिले। ठीक इसी तरीके से जिन स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया था, ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज एक अच्छी प्रॉपर्टी में और एक अच्छी लोकेशन पर अच्छे पैकेज पर जो है प्लेस हो चुके हैं। उनमें से कुछ के यहाँ पर ऑफर लेटर मैं आपको शो कर रहा हूँ। पहले आप देख सकते हैं आर्यन दहिया, ठीक है, ये एसजीएस से अपॉइंट हुए हैं। 21,000 जो है इनका बेसिक इनको सैलरी जो है मिला है। दूसरा नित्यानंद सिंह, ये भी आज बैंगलोर में एक अच्छी पोस्ट पर जो है अपना प्लेस हो चुके हैं। 21,000 इनका भी है विद फूड एंड अकोमोडेशन। खास बात यहाँ पर ये स्कोर की ये है कि आपकी सैलरी जो रहती है या स्टाइफन जो रहता है उसमें फूड एंड अकोमोडेशन, रहना और खाना दोनों ही इंक्लूड होता है। इसके बाद ओमदत जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये अब्रोड में प्लेस हुए हैं सिंगापुर की तरफ, और इनका जो मंथली सैलरी है वो 2200 जो सिंगापुर डॉलर है, ठीक है। इंडियन की मैं बात करूं तो 1,38,600 इनका जो है मंथली सैलरी है। आगे चलते हैं। देखिए, खाली प्लेस होना और वहां पर जाके ट्रेनिंग करना और उस ट्रेनिंग के साथ साथ सेल्फ ग्रोथ करना, ये भी बहुत मस्त हो जाता है, ठीक है। इससे आपकी खुद की जो रेपुटेशन है आपकी ट्रेनिंग टाइम पीरियड पर या आपके फ्यूचर को लेकर, आपका सीवी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज अलग अलग प्रॉपर्टी में ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग कर रही हैं, ना सिर्फ ट्रेनिंग कर रही हैं, वहां पर इंप्लॉय ऑफ द मंथ भी बन रहे हैं, बेस्ट वहां पर ट्रेनी बन रहे हैं, ये उन्हें यहाँ पर अवार्ड रिकॉग्नाइज जो है किया जा रहा है। देख सकते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ अचीवमेंट है, ठीक है। मिस्टर सुमित का है, इधर से मिस्टर राजेंद्र सिंह चौहान का है। तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के अलावा खुद को भी ग्रो कर रहे हैं, खुद की ग्रोथ कर रहे हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले हेल्प लेना चाहूंगा निकिता मैम की। देखिए, जब आप होटल के अंदर जाते हैं तो होटल के अंदर जाने से पहले आपको होटल के बारे में भी समझना होगा कि किस तरीके का होटल है, ट्रेनिंग कैसी होती है, ठीक है। जब आप क्या सीधे जाते हैं, जो इंटरव्यू होता है वो कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं हेल्प लूंगा निकिता मैम से कि वो आपको थोड़ा सा गाइड करें, समझाएं थोड़ा सा होटल के बारे में। सो निकिता मैम, क्या आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। थैंक यू सो मच कमल सर। एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आप अपनी स्क्रीन पर हमारे प्लेसमेंट पार्टनर्स देख रहे हैं। ये वो रेप्यूटेड होटल ब्रांड्स हैं जहां हमारे स्टूडेंट्स डे 1 से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं क्लार्क्स इन, दी फन होटल्स एंड रिसोर्ट, सीरीज बाय मैरियट, क्राउन प्लाजा, हॉलीडे इन एक्सप्रेस, दी उम्मीद और लेमन ट्री होटल्स जैसे ब्रांड है। आई होप आप सभी में से कोई आप सभी इन ब्रांड्स के बारे में जानते होंगे। लेमन ट्री है और सीरीज बाय मैरियट है, क्राउन प्लाजा ये एक आईएचजी ग्रुप का होटल है। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी ब्रांड्स आप देख रहे हैं ये काफी रेप्यूटेड ब्रांड है और इन सभी ब्रांड्स के 4 स्टार एज वेल एज 5 स्टार होटल्स हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स डे 1 से ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। इन होटल्स में स्टूडेंट्स को रियल होटल एनवायरनमेंट में काम करने और प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। साथ ही रिस्पेक्टिव होटल की ट्रेनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग एकोमोडेशन और मील्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी सिंपल है, आपके एकोमोडेशन एंड मील्स का कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं 500 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस्ड। इसका मतलब है कि हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, जब आप गेस्ट से बातचीत करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंटरव्यू से रिलेटेड। तो इंटरव्यू को लेकर आपको नर्वस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यू जनरली बेसिक होता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन, एजुकेशन, होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट, प्रेफर्ड डिपार्टमेंट और बेसिक होटल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और
इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आपकी प्रॉपर क्लासेस शेड्यूल की जाएंगी, जिसके रिगार्डिंग आपको टाइम और शेड्यूल पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इन क्लासेस में आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस, कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग और ओवरऑल इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में गाइड किया जाएगा। यानी ऑल ओवर आप कह सकते हैं कि आपकी ग्रूमिंग क्लासेस होंगी, जिसमें आपको सारी चीजें गाइड की जाएंगी। कब आपका इंटरव्यू होना है, कैसे होना है, किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, क्या कुछ स्टडी मटेरियल होगा, एवरीथिंग आपको गाइड किया जाएगा। फिलहाल आप बस अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, होटल इंडस्ट्री को लेकर सीरियस रहिए और लर्निंग एटीट्यूड रखिए। आपको मिलने वाली ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, ये जो भी 500 स्टूडेंट्स की जर्नी के बाद नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी आपकी भी हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इस कोर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, ठीक है, एडमिशन लेते हैं, तो उसी एडमिशन के बाद जब आप होटल के अंदर प्लेस होते हैं, तो आपको पर मंथ वहां पर स्टाइपेंड मनी मिलता है। तो कितने स्टूडेंट तैयार हैं जो स्टाइपेंड मनी को डे वन से अर्न करना चाहते हैं, उसी स्टाइपेंड मनी से अपनी फीस पे करना चाहते हैं और अपने घर पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनना चाहते हैं? तो आप तैयार हैं तो प्लीज आप यस का रिप्लाई दीजिए कि यस यू आर रेडी। बिल्कुल। स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स हम। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ अब एक बार, क्योंकि होता है ना कि फीस ठीक है देंगे बट है कितनी, ठीक है, और होटल से जो इनकम है वो कितनी होगी। देखिए, आपकी जो इनकम होगी, ठीक है, पहले दिन से वो 10,000 रुपये आपका मंथली स्टाइपेंड होटल की तरफ से आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो मंथली फीस होगी वो होगी 4,253 रुपए, ठीक है, पर मंथ। और उसके बाद आपकी जो सेविंग रहेगी वो रहेगी 5,747। ये आपको डे वन से बचना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तब है जब आपका स्टाइपेंड मनी 10,000 है। लेकिन अगर आपका स्टाइपेंड मनी ज्यादा है, 12 है, 13 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सेविंग्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टाइपेंड मनी 12 है तो आपकी जो सेविंग होगी वो 7,747। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आप अपनी फीस जो है ना यहाँ पर खुद से ही पे करेंगे। मंथली आप होटल के अंदर जब जाएंगे तो वहां आपकी इनकम होगी, साथ में आपको रहना खाना भी दिया जाएगा। ठीक है, और उसी जो आपकी इनकम होगी 10,000 रुपए की होगी या 12 की होगी, जितने की भी होगी, तो उसी में से ही आप अपनी फीस को खुद से पे करेंगे। मतलब आपकी जो कॉस्ट है घर से वो नहीं लगेगी आपकी। थोड़ा सा जो आपको एडमिशन चार्ज या रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो देना रहता है, उसके बाद वो भी आपकी रिकवरी हो जाती है साथ साथ। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे जानेंगे कि एडमिशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस का जो है वो क्या है। आगे चलते हैं, फीस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, आप अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो 1 साल का रहेगा और उसकी जो टोटल फीस रहेगी वो 62,500 रहेगी। ठीक है, इसमें आपको ईएमआई ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं, 62,500 अगर आप एक टाइम पर एक साथ देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, सबसे कम रहता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन रहता है ईएमआई का, उसको अगर आप चूज करते हैं तो 16,500 आपको डाउन पेमेंट देनी रहती है, इनिशियल पेमेंट आपको देनी रहती है। उसके बाद बाकी का जो बैलेंस बचता है उसकी किस्तें बन जाती हैं और आपकी एक किस्त रहती है 4,465 रुपए की, जो कि आपको अगले 11 महीने तक देनी होती है, क्योंकि 1 साल का कोर्स है ये सर्टिफिकेट कोर्स और इसमें आपकी किस्तें 11 बनती हैं, राइट। दूसरा डिप्लोमा कोर्स, ये 2 साल का होगा। इसकी जो टोटल फीस होती है वो 1,05,000 होती है अगर आप एक बार में देना चाहें तो। लेकिन अगर आप इसे ईएमआई में देना चाहें तो वही है, डाउन पेमेंट 16,500 की रहेगी और जो किस्त आपकी हर महीने की बनेगी वो 4,076 रुपए की बनेगी। ठीक है, और वो बनेगी 23 किस्तें। तो आप, क्योंकि 2 साल का कोर्स है तो 23 यहाँ पर आपकी ईएमआई बनती है। उसके बाद टोटल डिग्री कोर्स, ये क्या रहेगा, टोटल फीस जो रहेगी 1,57,500 की यहाँ पर होगी। ईएमआई ऑप्शन वही है, 16,500 आपको देना होगा और बाकी मंथली फीस रहेगी 4,253 रुपए की, जो कि आपको 35 मंथ तक देनी होती है, राइट। और जो रजिस्ट्रेशन फीस आपको बताई गई होगी वो सिंगल टाइम है, सिर्फ 2,000 की। वो आप चाहे सर्टिफिकेट करें, डिप्लोमा करें या पूरा डिग्री कोर्स करें। आगे चलते हैं।
देखिए स्टूडेंट, हमारे पास सीट्स कम हैं, आपको पहले भी आपके काउंसलर ने बताया होगा, ठीक है, कि हमारे पास सीट्स काफी कम हैं। अगर आप आज ही अपना एनरोलमेंट करा लेते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ यहाँ पर पैक हम दे रहे हैं। पहली बात क्या है, एडमिशन कंफर्मेशन पैक। आप जितनी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे उतनी जल्दी आपका एडमिशन कंफर्म होगा और उतनी ही जल्दी आप होटल को प्लेसमेंट होगी आपकी और आपकी ट्रेनिंग जो है शुरू होगी। दूसरी बात, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है, आपके यहाँ पर हम इंटरव्यू की तैयारी जो है वो डे 1 से कराना स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन, और आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या क्या क्वेश्चन आंसर आपके हो सकते हैं एचआर के साथ और किस तरीके से आपको रिप्लाई करना है। उसके बाद पेरेंट्स कॉन्फिडेंस पैक। अगर आपके पेरेंट्स से बात करने की नीड है तो हमारी टीम आपके पेरेंट्स से भी बात करेगी। तो ये बोनस आपको मिलता है आप जितना जल्दी हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू करते हैं। आगे चलते हैं। देखिए पेमेंट जो बताइए आपको, पहले सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसका लिंक जो है दिया गया है चैट बॉक्स में, आप उसे यूज कर सकते हैं। और बाकी की जो फीस रहेगी वो आपको बाद में पे करनी होगी आफ्टर इंटरव्यू। अब ये लगभग वेबिनार यहाँ पर एंड होने वाला है, तो एंड करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप अगर आज एनरोलमेंट करते हैं तो जरूरी है आपके लिए। क्यों जरूरी है? पहली बात, सिर्फ 10 सीट हमारे पास रह गई हैं, आप जितनी जल्दी करेंगे तो उतनी जल्दी आपका एडमिशन होगा। दूसरी, टाइम आज लगभग 19 तारीख हो गई है, 25 तारीख तक हमारे पास जो है लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना होगा। तीसरी बात, बोनस, जो पिछले मैंने आपको बोनस बताए हैं वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल, आप जितना लेट करेंगे उतना आपका ही नुकसान है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि आपको हर मंथ बताया गया है कि 10,000 रुपये आपको स्टाइपेंड मनी मिल रहा है, तो डेली बेसिस पे 333 रुपये आपके बनते हैं, तो वो आपके मिस हो जाएंगे। अगर आप 2 दिन भी लेट करेंगे तो वही 666 रुपये आपके मिस हो जाएंगे। तो ऐसे आप जितना लेट करेंगे ये नुकसान आपका होता जाएगा, फीस आपको पे करनी है, चाहे आज करें चाहे कल करें, ये नुकसान आपका डेली बेसिस पर आपका होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, इस वेबिनार को हम यहाँ पर खत्म करेंगे और क्वेरी सेशन शुरू करेंगे। उससे पहले ये दो डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप आज से हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना एडमिशन कराते हैं, तो पहली बात कि आप आज से 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, 1 साल के बाद कहाँ होंगे? पहली बात, होटल के अंदर आप होंगे, अपना स्टाइपेंड मनी अर्न कर रहे होंगे, या फिर आप एक अच्छी जगह जॉब कर रहे होंगे, डिग्री आपकी चल रही होगी और घर वालों पर आप डिपेंड नहीं होंगी, क्योंकि आप अपनी फीस खुद से ही पे कर रहे होंगे। और दूसरी बात, स्टिल सोच रहे होंगे कि क्या कोर्स करूं, फिर वही स्ट्रगल आप कर रहे होंगे, सर्चिंग आप कर रहे होंगे, तो उससे बेहतर है कि आप हमारे साथ जुड़े और अपना एडमिशन कराएं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब इस वेबिनार के बाद आपके मन में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, पूछना चाहते होंगे, वेबिनार में भी चैट में भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहाँ पर सोनू सर को और सिद्धार्थ सर को इनवाइट करना चाहूंगा। ये दोनों पर्सनैलिटी यहाँ हमारे बीच हैं जो आपको रिप्लाई करेंगे, आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। सोनू सर हमारे मिमोसा स्किल्स एकेडमी के सीनियर डायरेक्टर हैं और सिद्धार्थ बनर्जी सर सीनियर पर्सनैलिटी हैं, उन्हें 35+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो सोनू सर, क्या हम क्वेरी सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, स्टार्ट कर सकते हैं। कमन, थैंक यू सो मच, काफ़ी जो है अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने होटल मैनेजमेंट कोर्स को, और बताया है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, क्यों ज़रूरी है आज के टाइम में। क्योंकि जितने भी कोर्सेज हम बात करते हैं तो स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज का रिक्वायरमेंट है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो या जॉब देने से पहले। अगर मैं कहूँगा कि जो एम्प्लॉयर होता है, जो बॉस होता है, वो सबसे पहले यही देखता है कि मेरे पास जो एम्प्लॉय आ रहा है, जिसको मैं जॉब दे रहा हूँ, तो उसके पास कितना स्किल है। और स्किल कैसे आएगी? स्किल आएगी जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज को करते हैं, तो उसमें परफेक्शन जब हमें मिल जाती है तो हम स्किल्ड मैन पावर बन जाते हैं। तो हर किसी को स्किल्ड मैन पावर चाहिए। जैसे कोई ग्रेजुएट, जो फ्रेशर ग्रेजुएट होता है, जो एक ग्रेजुएशन करने के बाद निकलता है, अपने कॉलेज से निकलता है या कोई भी इंस्टीट्यूशन से निकलता है, अगर उसके पास किसी टाइप का स्किल सेट नहीं है तो उसको कोई भी जॉब नहीं देता है। बट यहाँ पे जो विमोसा आप सबके लिए लेके आया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया है जिसमें आपको प्रैक्टिकली नॉलेज तो होगा अपने फील्ड का। यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो होटल्स के तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, डिपार्टमेंट्स का नॉलेज तो होगा, साथ में आपकी एजुकेशन को भी कंप्लीट किया जाएगा। यानी इंडस्ट्री के अंदर रह के, होटल्स के अंदर रह के आप अपनी एजुकेशन को पूरा करेंगे। न केवल आपकी एजुकेशन पूरा होगा, साथ में आप वर्किंग एक्सपीरियंस जो है आपको, जो 4 स्टार एंड 5 स्टार होटल की तरफ से मिलेगा, और वो एक्सपीरियंस भी आपको पेड मिलेगा। यानी होटल आपको हर महीने ऑन एन एवरेज 9,000 से लेकर 12,000 रुपये पर मंथ
स्टाइफंड देगा। वो होटल्स की पॉलिसी होती है, किसी का 9,000 रुपये स्टाइफंड होता है, किसी का 10,000 रुपये होता है। तो ऑन एन एवरेज 9 से 10,000 रुपये जो स्टाइफंड आपको होटल देता है, साथ में रहने और खाने का फैसिलिटी देता है, यानी फूड एंड अकोमोडेशन। यानी 3 साल में जो आपका एवरेज फीस रहेगा, जो डिग्री का एक कोर्स होता है 1.7 लाख, करीबन करीबन 1,65,000, 1,70,000 रुपये आपके 3 साल का कोर्स जाएगा। बट आपको जो स्टाइफंड मिलेगा करीबन करीबन 3.5 से 4 लाख रुपए, जो होटल आपको देगा, पेड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जब ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास हो जाएगा, बैचलर होटल मैनेजमेंट का डिग्री आपके पास हो जाएगा, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके हाथ में होगा, तो आपको हेल्प करेगा जॉब के लिए। पहली बात तो जो होटल आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, जो होटल आपको सिखा रहा है, जो आपको पेड एक्सपीरियंस दे रहा है, साथ में रहने खाने का फैसिलिटी देता है, वही होटल आपको पे रोल पे रख लेगा, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट पे। बट क्या होता है कि जिस फील्ड में हम हैं, तो अपने आप क्या होता है, अपनी रेफरेंस हो जाता है, अपना नोन हो जाते हैं, तो वहां पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलने लग जाती है। तो जहां भी हमें अच्छा लगता है, बेटर ऑप्शन मिलते हैं, अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है, तो वहां पे हम शिफ्ट हो जाते हैं, वहां पे हम जॉब कर लेते हैं। तो आप सबके लिए एक प्लेटफॉर्म है, लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि जो होटल्स हैं बड़ी बड़ी सिटीज में है, 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स हैं। तो लिमिटेड सीट्स के एक दायरा होता है कि इस ओपनिंग्स में, इस होटल में केवल 4 से 5 रिक्वायरमेंट्स है, दूसरे होटल में 5 से 4 है। जैसे एक बैच के अंदर 10 बच्चों को ही हम जो है प्लेस करवा सकते हैं, भेज सकते हैं आगे। तो 3 से 4 सीटें ऑलरेडी इस बैच का फुल हो चुका है, 5 से 6 सीटें बची हैं अभी। तो इस कोर्स से रिलेटेड किसी के मन में भी कोई सवाल है, तो वो अपना माइक ऑन करेंगे, कौन सा स्टेट से बात करें, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बात करें, और जो भी मन में सवाल है वो पूछ सकते हैं डायरेक्टली। जी, स्टार्ट करते हैं क्यूरी सेशन। हेलो। जी। मैं अनिल कुमार बात कर रहा हूँ बिहार से। यस अनिल। हाँ, ये तो मैम ने लिंक भेज दिया सर, पर मैं लिंक पे पेमेंट कर दूं, ना कॉलेज देखा ना कुछ देखा। तो देखिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आप लिंगयाज विद्यापीठ को गूगल पे सर्च करेंगे, जब यूनिवर्सिटी आपको देखेगा, तो वो यूनिवर्सिटी को आप अच्छे से चेक कीजिएगा कि 27 ईयर्स पुराना यूनिवर्सिटी है, नेक रेटेड यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है ना। बट वो बात नहीं ना सर। जैसे एक जी। बार मेरे साथ हुआ क्या था कि बजाज फाइनेंस का नाम तो आप सुन रहे होंगे। जी बिल्कुल। उसी उसी तरह से यूनिवर्सिटी भी है सर। हम्म। यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन मेरे साथ वो भी वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, ठीक। जी जी। लेकिन मेरे से 1,250 रुपये का फ्रॉड भी हो गया। ओके। इसलिए अगर तो मैं आप आपसे मिल जो मैम जी है, मैं उनसे मिल अनिल जी, लेता, उनके समझ हाथ रहा हूँ में मैं पैसा दे बिल्कुल। देता। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप फिजिकली विजिट कीजिए हमारे ऑफिस में, हिसार हरियाणा में हमारा ऑफिस है, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा है कि हमारे पास बिहार और यूपी से ना काफी बच्चे हैं जो प्लेस करते हैं, अपने होटल्स के अंदर काम करते हैं। तो कुछ रेफरेंस के लिए अगर आप चाहेंगे, तो कुछ रेफरेंस के लिए हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, जो बिहार से ही, आपके स्टेट से ही हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज में जिस तरीके से पूछ सकते हैं, जिस तरीके से बात कर सकते हैं, उस तरीके से आप बात कीजिएगा। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, जब आपको ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ ये चीजें सही हैं, तो डेफिनेटली आप आगे का प्रोसीड कीजिएगा। या फिजिकल विजिट करना चाहते तो आप फिजिकल विजिट के लिए आ जाइए, है ना। हरियाणा में कहाँ पे आना होगा? हिसार, हिसार कैंट। हाँ, तो उसका लोकेशन सेंड कर दीजिएगा, तो हम आ जाएंगे वहीं। आपको लोकेशन भी, जिस भी सरिया मैडम से आपका बात हो रहा था उनसे आप बात कीजिएगा आफ्टर वेबिनार, वो आपको लिंक भेज देंगे। दूसरा, आप वेबसाइट विजिट करेंगे विमोसा स्किल्स का, तो उसमें एड्रेस मेंशन होता है गूगल पे, आप जब आएंगे तो वहां से भी आप हम्म। डायरेक्ट रीच कर सकते हो। ठीक है। अब मैं बोल रहा तो एक बात और सर, कि अगर एडमिशन ले लेता हूँ, जो मेरा मैम ने बोला था कि 10,000 पर मंथ मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। जी हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ मैनेजमेंट करना चाहता हूँ। जैसे 10,000 में कुछ तो कट जाएगा मेरा, जो मेरा जी। चार्जेस है, अमाउंट देना। बाकी जो पैसा होगा हमें उसी टाइम अकाउंट में मिलेगा, कि डिग्री पूरा होने के बाद मिलेगा? आपको हर महीने पर मंथ जो आपका वर्किंग होगा ना, आफ्टर 1 मंथ, जो एक पॉलिसी होता है कि इस पर्टिकुलर डेट को जो है सारे जो होटल्स के अंदर स्टाफ होता है, जो काम करता है, उनका सैलरी बनता है, वो आपको जी। अकाउंट में आपके आएगा। उसी से आपका जो है, जो पार्ट ऑफ फीस है, जो आपका एक छोटा छोटा पार्ट करके फीस जाएगा, वो फीस आपका हम्म, जो है वो आपको कट जाएगा। कट जाएगा, और रिमेनिंग आपके अकाउंट में रहेगा वो पैसा। हाँ, तो हम उसको निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हो, वो आपका ही पैसा है, आपका मेहनत किया हुआ पैसा है, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो।
वही पूछना चाहते सर कि बाय द वे ठीक है, हम तो काम वाम करेंगे नहीं, उसी पैसे से चलना होगा, तो नहीं, उसी को बिल्कुल यूज बिल्कुल, करेंगे ना। आप वो अपने पास रखिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर। जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट वन। अभी जो मैसेज अभी मेंशन कर रहे थे कि शुभ आंसू करके कोई है, पेमेंट किधर करना है, तो पेमेंट के लिए जो ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया हुआ है, या जिस भी सर या मैडम से आपका बात हो रहा था उनसे आप बात कीजिएगा, वो आपको सारा डिटेल्स हैं, रजिस्ट्रेशन लिंक भेज देंगे, वो आगे का प्रोसेस बता देंगे। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कुछ ज्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई अजीब नहीं है। सबसे पहले जो है, आपको अपना सीट लॉक करवाना है, अपना रजिस्ट्रेशन बुक करना है। रजिस्ट्रेशन बुक करने के बाद जो आपका इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन आपको करवाया जाएगा, वो इंटरव्यू प्रिपरेशंस में क्या क्या होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे होटल एचआर पूछेंगे, आपको किस तरीके से आंसर देना है, आपको जो है किस पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल रहना है, कैसा बैकग्राउंड आपको रहना चाहिए, किस टाइप का शर्ट आपको पहनना है। वो टेलीफोनिकली भी आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, या जूम मीटिंग के थ्रू, जैसे अभी हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, इस तरीके से आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर जो आपका रिजल्ट आ जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है। तो अगर सिलेक्शन आपका हो जाता है, आपका सिलेक्शन कंफर्मेशन जब मेल आ जाता है होटल की तरफ से, उसके बाद आगे इनरोलमेंट का प्रोसेस करवाया जाता है, यानी एडमिशन के लिए प्रोसेस करवाया जाता है। तो एडमिशन के लिए उसके लिए एक एनओसी रिक्वायरमेंट होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन जिसको बोला जाता है। उस एनओसी के लिए आपको क्या है, जब आपका कंफर्म हो गया होटल की तरफ से कि इसमें आपका सिलेक्शन हो गया, इतना स्टाइपेंड आपको मिलेगा, ये बेनिफिट आपको मिलेंगे, और इस पर्टिकुलर टाइम पे है, डेट पे आपको ज्वाइन करना है होटल को, तो उसके बाद आपको जो एनओसी लेना, उसके लिए 16,500 रुपये आप देते हो, इनिशियली पेमेंट देते हो। वो पेमेंट करने के बाद आपको क्या है, एनओसी मिल जाता है विमोसा की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद जो पर्टिकुलर डेट एंड टाइम जो डिसाइड होता है कि इस तारीख को जो है होटल को ज्वाइन करना है, उसमें आप होटल को ज्वाइन कर लेते हो। होटल ज्वाइन करने के बाद, होटल ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि जब आप काम करते हैं वहां पे, जो वर्किंग होता है, चीजों को सीखते हैं, साथ में आपका जो ऑनलाइन क्लासेस होता है, जो एकेडमिक का क्लासेस होता है, वो क्लासेस आप अटेंड करते हो, तो ओवर द मंथ, 1 महीने के बाद आपका एक सैलरी होता है, जो स्टाइफंड आपको मिलता है। वो स्टाइफंड आपको मिलने के बाद जो आपका जो बचा हुआ फीस होता है, थोड़ा थोड़ा करके आपका वो फीस जो आपका लिया जाता है उसी 10,000 रुपीज में से, तो अमाउंट होता है 4,300 रुपये, 4,400 रुपये के आसपास। तो 4,400 रुपये आप पे कर देते हो अपना बचा हुआ फीस में से, और जो 10,000 रुपये में से जो बचा, 5,600 रुपये के आसपास, 5,500 रुपये के आसपास आपके पास बचा, वो आप अपने लिए यूज करते हो, क्योंकि रहने खाने का फैसिलिटी होटल आपको दे ही रहा है। उस पैसे को आप अपने लिए यूज कर सकते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो और किसी के मन में भी कोई सवाल है तो प्लीज वो अपना माइक ऑन करें और अपनी हेलो सवाल वो पूछ सकते हैं। जी। सर, मेरा नाम जयप्रकाश, मैं वाराणसी से हूँ। यस जयप्रकाश। सर, कह रहे हैं सर, अभी मतलब अभी टाइमिंग है ना सर एडमिशन के लिए, जैसे कि मतलब कुछ। हेलो। एडमिशन के लिए आप पूछना चाह रहे हैं कि कितना टाइम है? जी जी। देखिए जयप्रकाश, इसमें जो सेशंस के लिए इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बट इसमें ये होता है कि अच्छा एक बैचेज होता है, बैच 10 बच्चों का एक बैच होता है। तो उस 10 बच्चों अच्छा। के बैच के बाद नेक्स्ट बैच बनता है। तो वो डिपेंड करता है कि अगर 10 बच्चों का बैच है, वो फुल हो चुका जी। है, उनका इंटरव्यू हो चुका है, वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट बैच जाता है हमारे पास से। तो ये मान के अच्छा चलिए अभी टाइम है थोड़ा सा, तो आप जो अच्छा। लिमिटेड अच्छा। टाइम है तो अपना सीट बुक करवा लीजिए। अपना रजिस्ट्रेशन आपका जब हो जाएगा, तो इंटरव्यू होने में 10 से 15 मिनट चले जाएंगे, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी होगा, सिलेक्शन के लिए मेल भी आएगा, उसके बाद जी इनरोलमेंट जी। भी आपका कराया जाएगा, तो इस चीज में 15 से 20 दिन और चले जाते हैं। तो उसके बाद, अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी, तो ऐसा नहीं है कि आपने आज रजिस्ट्रेशन करा तो कल के कल आपका इंटरव्यू होगा। ऐसा नहीं कर हम्म, सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आप क्लियर ही नहीं हो पाओगे, आपका प्रिपरेशन ही नहीं होगा। क्योंकि होटल जी एचआर तो जी। नहीं है कि भाई जयप्रकाश हैं और उनका सिलेक्शन हमें करना है। वो हम्म, आपका नहीं। बकायदा टेलीफोनिकली इंटरव्यू लेंगे या जूम मीटिंग के थ्रू, जैसे अभी हम एक दूसरे के साथ बात करें, ऐसे वो जी आपके जी। साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। आपका सिलेक्शन हो जी। जाएगा तो आगे का एनरोलमेंट प्रोसेस करवाया जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो उस सारे सब चीजों में 10 से 15 20 दिन जाते हैं।
तो वो टाइम अच्छा आपका अच्छा। ना लगे, उसमें नॉमिनल टाइम में आपका जो सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद आप ज्वाइन हम्म कर लेते हो। लेकिन आज अगर रजिस्ट्रेशन कराओगे तो मान के चलिए एंड ऑफ द मंथ तक आप ज्वाइन कर पाएंगे चीजों को, है ना। तो वो यस। सारी चीजें। तो सर एक्चुअली क्या है, मतलब मैं टूर एंड ट्रैवल का काम करता हूँ, जैसे कि जी वो कुकिंग जी का। जी जी तो सर मतलब एक्सपीरियंस भी हमें है, मतलब सर 3-4 साल का कुक, मतलब कुक जी। का। तो सर जॉब तो मतलब ऐसे तो सर छोड़ नहीं सकते, बट अभी तो छोड़ने के लिए सर कुछ रीजन बताना होगा, फिर एडमिशन वगैरह उसमें करना देखिए, होगा। आपका जब सिलेक्शन कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद ही आपने जॉब छोड़ दी है ना, जब होटल की जी। तरफ से कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। हम्म बट होटल की तरफ से कंफर्मेशन मेल तभी आएगा जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, जी आपका जी इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो उस जी जी। पर्टिकुलर, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में टाइम जाता है 15 से 20 दिन का, है ना। यस सर। तो उस टाइम के बाद जब कंफर्मेशन आ जाए उसके बाद आप जॉब छोड़ सकते हैं वहां से, जहां भी आप टूर एंड ट्रैवल में काम कर रहे हैं वहां। जी जी। क्योंकि आपको डिग्री तो करना ही है ना होटल मैनेजमेंट यस का, और सर। एक्सपीरियंस भी गेन करना 4 स्टार या 5 स्टार होटल सर का। हमें क्या नाम है, रुचि भी है सर होटल मैनेजमेंट करने के लिए। हाँ जी। क्योंकि सर अगर स्किल रहेगा हमारे पास तो हम कहीं भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, मतलब। देखिए, वो आपके पास डिपेंड करता है, अभी आपका मेरे को नहीं पता आपको सैलरी कितना मिल रहा है, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया। बट कहीं जी ना जी कहीं जब आपके पास एजुकेशन नहीं होती है सेम फील्ड का, जी और एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो पहली बात तो आपका सैलरी नहीं बढ़ाता है कोई भी। और जी सैलरी जी। नहीं बढ़ेगा तो ग्रोथ नहीं होगा, चाहे वो पोजिशनल ग्रोथ हो, कोई पोजीशन का हाँ, ग्रोथ हो या सैलरी का ग्रोथ हो। तो उसके लिए हमारे पास बिल्कुल क्या सर। होना चाहिए, एजुकेशन वाइज हमारे पास डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोनों चीजों का रिक्वायरमेंट होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जी। जी। तो जयप्रकाश, आप जो है हाँ, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसके बाद जो आपका जो टीम है वो सारा आपको प्रोसेस बता देंगे। उसके बाद अपना जब सिलेक्शन हो जी जाए उसके बाद आप मेल डाल दीजिएगा कि जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो कि हाँ मेरे को आगे फर्दर स्टडी के लिए जॉब मैं छोड़ रहा हूँ, जी। मैं आगे पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो वो अलाउ कर देंगे उस चीज के लिए ना। तो सर क्या नाम है, मतलब सर हमें कल समझाए थे, हमें कॉल आया था, मतलब जब हम स्कूल विजिट किए थे। जी तो वो मतलब कह रहे थे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है, मतलब 2000 जी। उसको पहले पे करना पड़ेगा, फिर ना सेकेंड टाइम में 16,000 कुछ ऐसे मतलब करके बता रहे थे सेकेंड टाइम में, सेकंड फिर उसके टाइम में बाद आपको जब वो पे करना है जब आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, उससे पहले पैसा नहीं देना है। 16,500 रुपए बिना सिलेक्शन के किसी को भी पैसा नहीं देना है। जब होटल की तरफ से कंफर्मेशन मेल आ जाएगा उसके बाद ही आपको, क्योंकि उसके बाद आपको एक एनओसी का रिक्वायरमेंट होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन का। तो जी जी एनओसी आपको तभी मिल पाएगा जब आप इनरोलमेंट आपका हो जाएगा, एज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आप काउंट हो जाओगे। तो एनओसी आपको तब मिलेगा। तो उसके लिए जो इनरोलमेंट करवाना पड़ता है यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना, हम्म, तो उसके लिए वो रिक्वायरमेंट होता है उस फीस का। अच्छा अच्छा। जी। ठीक है सर, क्या नाम है, गाइड करने के लिए थैंक यू। हाँ बिल्कुल जयप्रकाश, ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट वन। सर मेरा नाम सुधांशु है, सुधांशु रॉय, मैं बात कर रहा हूँ बिहार समस्तीपुर से। ओके सुधांशु। हाँ सर, मतलब आप जो अभी मतलब ये जो भाई जो भी थे जयप्रकाश, उसको आप बता रहे थे इसके बारे में, मतलब पहले मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन मतलब करना पड़ेगा 2,000 दे के, अभी आज करे या कल करे वो अलग बात है। और जी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा एक इंटरव्यू होगा, यही ना आप बोलना चाहते हैं। इंटरव्यू से पहले आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए रेडी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्ट आपको मतलब होटल के साथ ठीक आपका है, इंटरेक्ट किया जाए। ठीक है सर, समझ गए। तो जी उसके लिए अभी हम 2,000 अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिए, सीट बुक एक तरह से आप जैसा बोल रहे हैं कि सीट बुक करवा लेने के लिए। और ठीक है, हमने जो है मैंने कर दिया, तो उसके बाद जो कितने दिनों की मतलब आप मतलब कितने दिनों के बाद हमारा इंटरव्यू होगा। विद इन वीक, 7 to 10 डेज के अंदर जो आपका इंटरव्यू हो जाता है। और अगर अभी हम जैसे पेमेंट किए और उसके बाद हमारा इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन होगा वो आप स्टार्ट करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो काउंसलिंग टीम है आपको इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वीक में 2 डेज क्लास ही लगता है उसका। और एक एक हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, जैसे सिद्धार्थ बनर्जी के सर के बारे में अभी बोला गया था, वो आपको जी। नो योर कोर्स के बारे में बताते। तो जब आपको वो पूरा प्रिपेयर आपको कर देते हैं इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के लिए जब आप प्रिपेयर हो जाते हैं उसके बाद ही आगे सीवी शेयर किया जाता है ना होटल एचआर के आगे। हाँ क्योंकि अगर यही हम वो। डायरेक्ट भेज देंगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि आप हाँ आंसर ही यही। नहीं कर पाओगे होटल एचआर को तो।
हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि जब वो इंटरव्यू के में क्या सवाल पूछे जाएंगे, कैसा वहाँ पे जो पूछा जी जाएगा, किस तरह से जवाब देना, ये तो हमें पहले से पता नहीं होगा ना। तो वहाँ बिल्कुल। पर ये बात सही कही आपने सर। वैसे एक और भी बात है मुझे, मतलब जो ये जानना, मतलब हम्म। सर ये जो आप करवा रहे हैं, तो ये आपका वेमोसा स्किल जो हुआ, ये एक मतलब, और एक और क्या है, आपने यूनिवर्सिटी का नाम बताया, जो क्या बताया मैं आपको प्लीज। यूनिवर्सिटी लिंगियाज विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, जो आपको एकेडमिक डिग्री देगा, आपको डिप्लोमा देगा। आप डिग्री करना चाह रहे हो तो आपको डिग्री मिलेगा उस चीज का। और सर मतलब हमको कॉलेज में एक दिन भी नहीं जाना है, इस हिसाब से जैसे आप बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपका जो क्लासेज लगेगा, जो एकेडमिक पार्ट होगा आपका, वो ऑनलाइन क्लासेज। अब होटल में ज्वाइन कर जाएंगे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक एलएमएस मिलेगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोला जाता है। एलएमएस में आपको जब आईडी पासवर्ड मिलेगा, वो आईडी पासवर्ड आप डालेंगे यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। उसके बाद उसमें सब्जेक्ट वाइड रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। उसके बाद जैसे आपको एग्जाम्स देने हैं, कैसे वर्क्स बुक्स देनी है, कैसे असाइनमेंट देनी है, वो पूरा टीम आपको जो है गाइड करेगा। ठीक है। उसके बाद जब आप डिप्लोमा आपका हो जाता है या डिग्री आपके पास हो जाए, जो कॉन्वोकेशंस होता है, जो ग्रेजुएशन के बाद जो डिग्री मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप वहां पे विजिट कीजिए। आपको एक आइडेंटिटी कार्ड में मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, एक आईडी प्रूफ मिलेगा, यू आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, वो आईडी कार्ड लेके आप कभी भी विजिट कर सकते हो, अगर आप विजिट करना तो चाहते सर हैं तो। क्या नाम आपने बताया यूनिवर्सिटी का? लिंगियाज विद्यापीठ। लिंगियास विद्यापीठ कहाँ पे है सर जी, ये ये यूनिवर्सिटी? फरीदाबाद एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में। अच्छा। और सर, जी। और आपने ये बताया कि सर जैसे वहाँ पे मतलब जिस भी होटल में मतलब हमारा सिलेक्शन हो जाए, अभी तो हुआ फिलहाल नहीं है सर, मतलब सर पूछ रहे हैं, जैसे उसी हम्म। सिलेक्ट होटल में सिलेक्ट हो गए हम, उसमें सर जैसे मेरा डिग्री, मतलब हमको डिग्री नहीं करना है, हमको डिप्लोमा करना है, जैसे 2 साल का कोर्स हुआ, तो हमको वहाँ 2 साल जी होटल में काम करना पड़ेगा। वो जो भी स्टाइपेंड मिलेगा उसका, उससे पे करते रहेंगे अपना, और जो भी है अपना घर के लिए भी, मतलब घर घर के लिए नहीं तो कम से कम अपना पॉकेट खर्चा जो भी है, जी। इधर उधर का जो भी है, वो उसके लिए निकाल सकते हैं, वो एक अच्छी बात। और सर जिस भी होटल में, जैसे हमारा कोई 5 स्टार या 4 स्टार या कोई स्टार, कोई भी होटल में हमारा जो सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन के बाद जो भी हो वहाँ का सर, जैसे जितने साल वहाँ हमने काम किया, उसका एक एक्सपीरियंस का कोई सर्टिफिकेट मिलता है सर? बिल्कुल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा होटल की तरफ से आपको। यही तो चीज हम कहना चाह रहे हैं कि डिग्री के साथ में जो एक्सपीरियंस कौन देगा? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन देगा होटल, जिस भी होटल में आप रह के काम करते हो, वहां पे काम सीखते हो, पहला चीज। और ये सर एकेडमिक में डिप्लोमा या डिग्री कौन देगा? वो देगा यूनिवर्सिटीज, है ना। मतलब ये जो आपका जो भी आप मतलब ये जो चला रहे हैं, मतलब इसके आप इसके रिगार्डिंग मतलब ये बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस भी मतलब बच्चा जो भी स्टूडेंट है, उसके मतलब पास में उतना पैसा नहीं है डिग्री या डिप्लोमा करने के लिए, तो वो अपना इस ये जो आपका चलाया गया जो भी है सर, तो उसमें क्या बच्चा जो स्टूडेंट है वो खुद से मतलब वहाँ का मतलब ट्रेनिंग भी कर रहा है और पैसा भी कम कर, इस मतलब ये काम टोटली देख एक तरह से देखने में यही लग रहा है कि घर पे कोई बोझ नहीं होगा पैसा का, कि हाँ आपको पेमेंट करना है महीने में, जी। या 3 महीने पर या 6 महीने पर। तो ये एक सर मतलब अच्छी अच्छी चीज़ है, मतलब इसीलिए आपको पूछ रहा था, क्योंकि फर्स्ट मेरा क्वेश्चन यही था, जो आपने जवाब दे मतलब आपने जवाब दे दिया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद कितने दिन के बाद इंटरव्यू होगी, और आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कितने दिन क्लास करवाएंगे। और एक था मेरा सवाल ये कि सर जितने साल, और सर एक और सवाल है मेरा कि वहाँ जो हम होटल में एक्सपीरियंस जो 2 साल 3 साल का जो भी कोर्स है, उस कोर्स करने के बाद सर उस, जैसे मेरा डिग्री जो मतलब डिप्लोमा पूरा हो गया, उसका सर्टिफिकेट हमको मिल जाएगा, तो सर मतलब वो उस होटल में हमको परमानेंट जॉब नहीं मिल सकती, जब तक मेरा कोर्स चल रहा है तभी तक वहाँ पहली काम बात तो करूँ। मैंने वही बताया, जो होटल, जब आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, आपको कुछ आता ही नहीं है होटल के बारे में, चीजों के बारे में नहीं पता है, जो होटल आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, आपको स्टाइफंड दे रहा है, आपको रहना खाना दे रहा है, तो 18 से 20 हजार रुपए एक होटल आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो जो वहां पे जाके सीखता है, काम करता है। जब जी 18 से 20 हजार रुपए वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो ये क्यों चाहेगा कि सब कुछ सीखने के बाद आप कहीं और चले जाएं, है ना। पहली बात तो वहीं पे आपका सिलेक्शन वो कर लेगा, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो एक एम्प्लॉय को फैसिलिटीज मिलती है, इंश्योरेंस मिलता है, पीएफ मिलता है, वो सारा चीजें आपको देगा, पहला चीज। देखिए या सर मैं, कई बार क्या होता है, मेरी बात एक बार पूरा होने दीजिए जी सुधांशु। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हमें 1 साल हो जाता है, हमारे पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हमारे पास दूसरे होटल से ऑफर आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको हाँ। पता है कि 1 साल इसने लगाया है, इसको काम आ चुका है, तो मेरे को स्किल्ड मैन पावर मिल जाएगा। तो जहां पे हाँ आपको 10 हजार रुपये मिल रहा है, तो दूसरा होटल क्या पता आपको 18 हजार रुपये ऑफर कर दे, 20 हजार रुपये ऑफर कर दे, है ना। वो होटल के ऊपर बिल्कुल। डिपेंड करता है। वो ये कहता है कि आप मेरे पास फुल टाइम एम्प्लॉय हो जाए,
मैं आपको 20,000 रुपये देता हूँ और रहना खाना दूंगा, तो आप क्या करें? हमारा जो एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि बच्चा क्या है, होटल में चला जाता है जहाँ पे उसको 20,000 रुपये मिलता है। जब एक जी साल के बाद आपको 20,000 रुपये ऑफर हो जाएगा, जब आपका डिप्लोमा हो जाएगा, तो मान के चलिए 2 साल के बाद आप दूसरे होटल में ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो गया, 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो उसके बाद आगे बढ़ के आपको पैसा मिलेगा, है ना। वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से वहां पे काम करते हो, कितना अच्छे से चीजों को सीखते हो, अपने सीनियर के साथ आपका कैसा बॉन्डिंग है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं इन सब। सर, और मैं आपको मतलब ज्यादा बात घुमा के नहीं बोलूंगा। मेरा मतलब जी गोल ये है कि कोई मतलब डिप्लोमा करना था हमको, 2-3 साल का या 2 साल 3 साल का होटल एक्सपीरियंस करना है। और उसके बाद सर हमको क्रूज शिप के लिए अप्लाई करना था, ठीक है सर। जी। जो क्रूज शिप आपको पता होगा, तो आप भी क्रूज वहाँ पे। शिप के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है सुधांशु, कि आपके पास डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, और जी 2 to 3 जी ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 स्टार या 5 स्टार होटल का। ये एक बेसिक क्राइटेरिया होता है क्रूज लाइनर का। जी जी जी, उस और भी बेसिक जैसे। क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर लेते हो तो डेफिनेटली आप क्रूज लाइनर में जा सकते हो। जी जी जी। तो मतलब वही मैं आपको बताना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आपको बोला, मतलब पूछा था कि जी उसके एक्सपीरियंस का कोई जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो नहीं, तो आपने बताया मिलेगा, तो इसी के लिए सर जानना था बिल्कुल क्योंकि। मिलेगा मिलेगा, लेकिन लेकिन सबसे पहले आपको है मिनिमम जो वर्किंग होगा, आपको 1 साल उस होटल में रुकना पड़ेगा, उस होटल वही में वही काम करना वही पड़ेगा। वही सर, जी। कम से कम उसमें 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कम मिनिमम 1 साल चाहिए, या सर मैक्सिमम 2 साल या 3 साल। देखिए, जितना एक्सपीरियंस होगा उतना सैलरी आपको अच्छा मिलेगा वहां पे। जी जी। और मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से ही वहाँ सिलेक्शन होता है, ऐसा मतलब हमको। मेरा एक दोस्त है, वो अभी फिलहाल में काम कर रहा है, तो वो उसने बताया है कि तुम कर लो। तो मतलब सर मैं कॉलेज ही ढूंढ रहा था, इसी पे मतलब इंस्टाग्राम पे आया, प्रोफाइल में आपका ये पेज आया, उस पे मतलब मैंने देखा, उतना पता नहीं था, मैंने मतलब लॉगिन कर दिया, जो भी नाम और एड्रेस है वो भी, और नंबर और हम्म। ईमेल सेंड कर दिया वहाँ पे। उसके बाद आपका उधर से कॉल आया, तो मैंने बोला हाँ, तो कल कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप इंटरेस्टेड है, आपको कहाँ से इंटरेस्ट हुआ इस चीज़ करने का, तो मैंने सारा बात बताया। तो उस वक्त क्या था कि सर मैं एग्जाम अपना देने जा रहा था, तो मैंने वो जो भी सर थे वो उन सर को बोला कि सर कुछ देर में आप आपसे मैं कल बात करता हूँ सर, अभी मेरा एग्जाम। तो उन्होंने बोला ठीक है सुधांशु, आप कल बात करते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप पे जूम का एक आईडी पासवर्ड भेज दिया, कल 3 बजे आपका मीटिंग होगा। वहाँ पे सर कुछ कुछ बताएंगे कोर्सेज के बारे में, क्या आप इसमें फायदा उठ ले सकते हैं, क्या इसमें आपको कोई नुकसान भी हो सकता है, जो भी है सर। तो सर ने मतलब जो भी बताया वो तो सर सारा बात समझ में आ रहा है सर, लेकिन आज के हिसाब से मैं आपको मतलब ऐसा नहीं, मतलब मैं मुझे मतलब विश्वास है सर, लेकिन आज के हिसाब से सर मैं अपने अगर गार्जियन को जैसे किसी को बोलूंगा, तो 2,000 रुपया कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है भाई, एक नॉर्मल अमाउंट है 2,000 रुपया। आज के जमाने में कोई भी पे कर सकता है। बस सर दिमाग में एक ही बात आ जाता है सर, क्योंकि वो बात हो रही है हमारी ऑनलाइन, और तो बात में एक ही बात आती है सबके, यार फ्रॉड फ्रॉड, सब यही बोलेंगे कि नहीं ऐसा है। तो मुझे विश्वास है सुधांशु, सर एक चीज समझिए, अभी भी आपने अपने माइक को, अपने कैमरे को बंद किया हुआ है, और मैं माइक ऑन करके आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। मैंने दूसरा आपको एक बात बोला, जैसे एक अनिल कुमार ने बात किया था, मैंने आपको ये बोला था, जैसे जो भी स्टेट से आप हैं, हमारे पास काफी अलग अलग स्टेट से बच्चे होते हैं, तो जी हम क्या करते हैं, उस स्टेट के बच्चे से उसका कॉन्टेक्ट नंबर हम शेयर करते हैं एक रेफरेंस के लिए। तो उसमें जी होता क्या है, उसमें होता है कि जब आप अपनी स्टेट वाले से किसी से बात करते थे, एक पॉजिटिव एक ट्रस्ट बिल्ड होता है ना। जी तो वो सारी चीजें होती है, आप अपने तरीके से वहां पे क्वेश्चन पुट करते हो, बट ये मैं आपको सबको कहना चाहूंगा कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो वो भी तो ऑनलाइन करते हो, किसी को कैश पैसा तो नहीं देते हो ना। आप नहीं। गूगल पे है या जो भी फोन ऐप है, जितनी भी एप्स हैं, उसमें आप काम कर रहे हो। जी और ये किसने बोला कि ऑनलाइन ज्यादा होता है? आप मान के चलिए ऑफलाइन भी तो चीजें आपको गलत गाइड की जा सकती हैं। ऐसा जी भी होता है जी। जो आपके सामने बैठ के आपको गाइड कर रहा है वो गलत हो। बट हमारे मैंने। पास फुल प्रूफ एग्जाम्पल्स हैं। काफी ऐसे स्टेट से हैं जो बिलो मीडियम फैमिली से हैं, जिनका फैमिली इनकम इतना अच्छा नहीं है, वो चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वहां पे जाके काम भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। कोई बच्चा है जहाँ पे उसका फैमिली एक कीपैड फोन से आया था, वो आज एक फ्रंट ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, उसका 40 से 50 हजार रुपए सैलरी है। उसकी फैमिली को भी उसने सपोर्ट किया है, वो आज इंग्लिश में बातें कर रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो वो सारी चीजें जी कहाँ पे होती है? वहां पे होती है ट्रस्ट पे और आपकी विल पे, क्योंकि होटल वाला इंटरव्यू में यही देखता है कि इस बच्चे का विल है या नहीं है होटल में मेरे पास। क्योंकि उसको ये तो पता है कि उसको होटल के बारे में कुछ नहीं पता है, वो बिल्कुल जीरो है। बट वो ये तो जानना चाहता है ना कि ये बच्चा मेरे पास होटल में आएगा, मैं उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो वहां पे काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है या देखी जाती है।
और सर, और एक और बात सवाल है मेरा कि इंटरव्यू में जो हमारा सवाल वहाँ को सवाल क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हमारी मतलब इंग्लिश में सवाल जवाब होगा या हिंदी में? देखिए, वो दोनों चीजों में होगा। डिपेंड करता है कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, आप आंसर कर सकते, तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कीजिए। उसके जी। बाद अगर आपको लगता है कि नहीं बोला जा रहा है, तो आप सामने वाले को बोल सकते हैं वी आर कंफर्टेबल इन हिंदी, कैन वी टॉक इन हिंदी। तो आप क्या करेंगे, वहां पे आप सामने वाले का इंग्लिश में समझ के आप हिंदी में आंसर कर देंगे, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको इंग्लिश समझ में आता है, बट आप बात जो है हिंदी में कर सकते हो, तो और डेफिनेटली सर आपको वो सिलेक्ट करेगा। और सर एक और बात कि वहाँ पे सर जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ, मतलब जो भी चल रहा है उसमें मैंने कैसा किया जी। परफॉर्म, वो इंटरव्यूअर जो होगा हमारा उसी टाइम हमको बता देगा कि नहीं, आप इसके लिए नहीं सिलेक्ट नहीं हो सकते, आपका एलिजिबल नहीं नहीं, मतलब। वो आपको बताएंगे। हमारे जो कंफर्मेशन मेल आता है, पहली बात तो या तो आपकी मेल पे डायरेक्ट आ जाएगा रिप्लाई होटल की तरफ से, जो आपका ईमेल आईडी होगा, या फिर हमारा जो विमोसा का मेल आईडी है उस पे कंफर्मेशन आ जाएगा। तो हमारा जो काउंसलर है जो आपसे बात कर रहे थे, वो आपको अपडेट करेंगे, हमारा जो ऑपरेशन टीम है, कि आपका सिलेक्शन हो गया है, और आपका जो कंफर्मेशन डेट है होटल के अंदर ये पर्टिकुलर ये डेट है। तो उस पर्टिकुलर वो सारा चीजें जो आपके साथ कम्युनिकेट होती हैं, वो शेयर होती हैं सारी चीजें। वो आपको जो कंफर्मेशन मेल होती है, वो आपको मेल की जाती है शेयर, कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद जी ही जी। आगे का प्रोसेस करवाया जाता है आपसे। ठीक है सर, बस इतना ही जानना था, बहुत बहुत बाय द वे थैंक यू। सर, मैं ओके। अनिल कुमार बात कर रहा हूँ। बाय द वे, अगर जी मेरा अनिल जी। सिलेक्शन नहीं हुआ, हम्म। आपके समझाने 10 दिन अगर प्रिपेयर आप हमको कर रहे हैं, ठीक, ये सब हम्म। होना नहीं होना वो अलग बात है। 10 लड़के जी को जी। आप प्रिपेयर किए, लेकिन 10 में से 2 का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ बाय द वे, तो फिर से उसका दोबारा इंटरव्यू हो सकता है या नहीं? बिल्कुल होगा। जब आपका, देखिए मैंने आपको बोला कि वो ये देखना चाहते हैं आपका विल है या नहीं है। मान के चलिए कि एक होटल में आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो हम दूसरी जगह आपका इंटरव्यू कराएंगे। दूसरी जगह नहीं होता, तो हम तीसरी जगह आपका इंटरव्यू करवाएंगे। तो आपका हमारा, देखिए आपका अगर विल है, जाने का इच्छा है, काम करने का इच्छा है, तो वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि हम आपका सिलेक्शन करवा ही देंगे, क्योंकि हमारा सिलेक्शन रेशो 100% होता है, अगर बच्चे की इच्छा है होटल में जाके काम सीखने की और काम करने की। यही आपसे ठीक है पूछना चाहता हूँ। ना, बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक होटल में नहीं होता, तो हम दूसरे होटल में आपका इंटरव्यू करवाएंगे। तो सर, और अभी जो है आप मतलब अपने जो भी टीम है आपका, जो हमसे काउंसलर है आपका जो हमसे बात कर रहे हैं, उनको आप ये जी बता जी। दीजिएगा, क्योंकि पेमेंट का जो भी इशू है मतलब लिंक, वो हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से वहाँ पे शेयर कर देंगे, जिससे हम पेमेंट कर सके वहाँ पर सर, क्योंकि सर इसमें लिंक बिल्कुल होता बिल्कुल, जो भी काउंसलर से आपका बात हो रहा था, या हमारे काउंसलर अभी सुन पा रहे हैं, तो आफ्टर वेबिनार वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आप वो जो चीजें प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस आपको शेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करना आगे। देखिए, जितने भी अभी पार्टिसिपेंट अभी तक बने हुए, दैट मीन हमारे का जो वेबिनार का जो टाइम था वो 3 से 4 बजे का था, अभी 4:07 हुए। बट जी अभी तक जो हमारे पार्टिसिपेंट बचे हुए हैं, दैट मीन्स कि वो लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा करना चाहते हैं। जिस भी जी जी। लाइफ को वो जी रहे हैं, या वो जिस चीजों को कर रहे हैं, उस चीजों से तो इम्प्रूव होना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये तो जी पक्का हो चुका है। बट वो एक स्टेप रहता है, एक पॉइंट रहता है कि हाँ, अब आगे का जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन करने का या इंटरव्यू का, उस स्टेप के लिए थोड़ा सा हिम्मत और करना है। क्योंकि देखो, यहाँ पे लिमिटेड सीट्स है, तो क्योंकि होटल्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो लिमिटेड होती है। तो जो जल्दी जी अपना सीट बुक करवा लेगा, उसका जितना जल्दी सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो सोचते रह जाइए, या आप उसके आगे का प्रोसीड कर लीजिए। क्योंकि जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा, आप होटल में ज्वाइन कर लेंगे, तो आपका स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप फैमिली वालों के ऊपर बोझ नहीं पड़ेंगे, कोई बर्डन नहीं देंगे। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तो कमल, अभी आई थिंक काफी हो चुका है टाइम हमारे वेबिनार का, तो अभी लास्ट यस दो सर। मिनट और हैं। 2 मिनट और हम रुकते हैं। किसी के मन में भी, देखिए अभी सुधांशु ने बात की, अनिल ने बात की, या जयप्रकाश ने काफी अच्छे सवाल पूछे हैं, सभी ने, जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ अभी बने हुए थे। तो किसी के मन में भी कोई और सवाल रहता है जो इन्होंने पूछा वो रह गया, या आपके मन में जो नया सवाल है कुछ भी ऐसा है, तो 1 से 2 मिनट और हैं। या सारे सवालों के आंसर आपको अगर मिल चुके हैं, क्वेरीज के आंसर आपको दिए जा चुके हैं, तो चैट बॉक्स में कंफर्मेशन का एक थम्स अप का मैसेज जरूर करें कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। और आफ्टर वेबिनार जो है हमारे काउंसलर आपसे कांटेक्ट करेंगे, या आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, तो वो सारी चीजें आगे का जो प्रोसेस है वो आपको समझा देंगे। जी।
ये स्टूडेंट प्लीज आप एक बार ना थम्स अप का रिप्लाई कर दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ चुका है और हम उसके बाद इस वेबिनार को जो है वाइंड अप करें। दांशु की तरफ से रिप्लाई आया है सर। ओके, देखिए जितने भी पार्टिसिपेंट अभी हैं, अगर चीजें समझ में आ गई हैं, चीजों के बारे में आप जान गए, तो कंफर्मेशन आप मैसेज जरूर दीजिएगा कि चीजें समझ में आ गई हैं। जैसे सुधांशु ने थम्स अप का साइन मैसेज किया है, तो ऐसे आप लोग भी आप कंफर्म कीजिए कि हाँ चीजें आपको समझ में आ गई हैं। या कोई आपको आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल है तो मैंने आपको बताया था अभी 1 मिनट और हैं, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, क्वेरीज को ले सकते हैं। या चीजें समझ में आ गई तो एक कंफर्मेशन मैसेज आप जरूर डालें चैट बॉक्स के अंदर। उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं इस वेबिनार को। जी। हेलो भाई सुधांशु। जी बोलिए। बोल रहे हैं मेरा नंबर शेयर किया, आप उस पर कॉल करना थोड़ा। जी जी, ये सेमिनार खत्म होने दीजिए, हम आपको कॉल करते हैं भैया। नंबर लिख लिया आप मेरा? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या? जी, लिख लिया है आपका, सेव कर लिया है। आपको करते हैं थोड़ा देर में कॉल। सॉरी सर ओके। इसके लिए। सॉरी सर फॉर ठीक इंटरप्टिंग। है, आई थिंक सभी का जो क्वेरीज लिया जा चुका है, तो वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और कुछ बचा है सर, या अभी कुछ और भी बचा है? एनीबॉडी हियर?